6 फरवरी को कैथोलिक चर्च सेंट पॉल मिकी और उनके 25 साथियों की पर्व का सम्मान करता है, जो साहसी शहीदों का एक समूह है जिन्हें 1597 में नागासाकी, जापान में सूली पर चढ़ाया गया था। उनका अटूट विश्वास और अंतिम बलिदान ईसाई दृढ़ता का एक शक्तिशाली प्रमाण है और उत्पीड़न के सामने क्षमा। उनमें से सेंट पॉल मिकी, एक जेसुइट सेमिनेरियन, ने क्रूज से भी मसीह के संदेश का प्रचार किया, अपने उत्पीड़कों को माफ कर दिया और आने वाली पीढ़ियों को अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। 16वीं शताब्दी के अंत में जापान में ईसाई धर्म ने विकास और गंभीर उत्पीड़न दोनों का अनुभव किया। 1549 में सेंट फ्रांसिस जेवियर द्वारा प्रस्तुत यह विश्वास तेजी से फैला। हजारों लोगों ने सुसमाचार संदेश को अपनाया। हालांकि जैसे जैसे ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे सत्तारूढ़ अधिकारियों का विरोध भी बढ़ने लगा, जो विदेशी प्रभाव से डरते थे और विश्वास को दबाने की कोशिश करते थे। 1596 में तनाव तब बढ़ गया जब टोयोटोमी हिदेयोशी के शासन के तहत जापानी सरकार ने ईसाइयों पर अत्याचार करने का फरमान जारी किया। जनवरी 1597 में ईसाई धर्म फैलाने और शाही सत्ता की अवहेलना करने के आरोप में 26 ईसाइयों, जेसुइट्स, फ्रांसिस्कन और आम लोगों को क्योटो और ओसाका में गिरफ्तार किया गया था। उनमें से एक मूल जापानी जेसुइट सेमिनेरियन विद्यार्थी पॉल मिकी भी थे, जो अपने उपदेश और अपने विश्वास के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। 26 ईसाइयों को क्योटो से नागासाकी तक कठोर सर्दियों की परिस्थितियों में 600 मील से अधिक की यात्रा करनी पड़ी। रास्ते में अपमान और यातना सहन करनी पड़ी। अपनी पीड़ा के बावजूद वे स्थिर रहे, भजन गाते रहे और प्रार्थनाओं से एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे। 5 फरवरी 1597 को उन्हें नागासाकी की एक पहाड़ी पर लाया गया, जहां उन्हें ईसा मसीह की तरह सूली पर चढ़ा दिया गया। प्रत्येक शहीद को बांध दिया गया और सूली पर कीलों से ठोक दिया गया। उनके बगल में भाले चुभोए गए। अपनी मृत्यु से पहले सेंट पॉल मिकी ने भीड़ को संबोधित किया, क्षमा का उपदेश दिया और अपने विश्वास की घोषणा की। मेरे मारे जाने का एकमात्र कारण यह है कि मैंने ईसा मसीह का सिद्धांत सिखाया है। मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं कि इसी कारण से मैं मर गया। मैं हिदेयोशी और मेरी मौत के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को माफ करता हूं और मैं उनसे बपतिस्मा लेने के लिए कहता हूं। ये शब्द क्रूस से मसीह की स्वयं की क्षमा को प्रतिध्वनित करते हैं, जो उन लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ते हैं जिन्होंने शहादत देखी। सेंट पॉल मिकी और उनके साथियों के बलिदान से जापान में ईसाई धर्म का प्रसार समाप्त नहीं हुआ। इसके बजाय उनकी शहादत ने भूमिगत ईसाई समुदायों को गुप्त रूप से अपने विश्वास का अभ्यास जारी रखने के लिए प्रेरित किया। एक विरासत जो उत्पीड़न के बावजूद सदियों तक कायम रही। उनका अटूट विश्वास और साहस दुनिया भर में कैथोलिकों को प्रेरित करता रहता है। हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शिष्यत्व की कीमत और मसीह की गवाही देने के आह्वान की याद दिलाता है। नागासाकी की वह पहाड़ी जहां वे शहीद हुए थे, अब शहीदों की पहाड़ी कहलाती है, जो तीर्थ यात्रा और प्रार्थना का स्थान बनी हुई है। सेंट पॉल मिकी और उनके साथी हमें अपने विश्वास में दृढ़ रहने के महत्व की याद दिलाते हैं, खासकर चुनौती और विरोध के समय में। उनका उदाहरण हमें क्षमा की शक्ति सिखाता है और हमें साहस और विनम्रता के साथ अपने ईसाई मूल्यों को जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। उनकी कहानी आज की दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां दुनिया के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्पीड़न जारी है। जैसा कि हम 6 फरवरी को सेंट पॉल मिकी और साथियों का पर्व मनाते हैं, आइए हम मसीह के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और प्रेम और क्षमा के उनके संदेश पर विचार करें। उनका उदाहरण हमें अपने विश्वास को गहरा करने
और साहसपूर्वक अपने जीवन में सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रेरित करे।